गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम जीएस साइक्लोन। आज 11 सितंबर सन 2024 है और आने वाले वीडियो में 11 सितंबर से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न बन सकते हैं इनको डिस्कस किया जाएगा। इस वीडियो का जो सॉल्यूशन पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम को ज्वाइन करिएगा और इसके साथ ही आप मुझे इन सोशल नेटवर्क की साइट से मुझे फॉलो कर सकते हैं। निश्चित रूप से जो है आपको यहाँ प्रतिदिन अच्छे अच्छे प्रश्न जो प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं करंट अफेयर्स के, मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। कदम चूम लेती है खुदा कर मंजिल, मुसाफिर अगर अपनी हिम्मत ना हारे। हमारे जीवन में एक टारगेट का होना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। लक्ष्य होना जरूरी है क्योंकि लक्ष्य होगा तभी तो हम उसकी प्राप्ति के लिए आवश्यक संसाधनों को जुटाएंगे। उस लक्ष्य की प्राप्ति में जो भी संसाधन लग सकते हैं या जो निश्चित रास्ता है उस पर हम चलेंगे। जब हमें रास्ता ही नहीं मालूम होगा तो हमारा जो प्रयास है वह क्या होता है, निरर्थक होता है, बेकार होता है। बिना टारगेट के, बिना लक्ष्य के कोई भी जो जीवन है वह उस पत्र के समान होता है, उस लेटर के समान होता है जिस पर कोई एड्रेस ही नहीं लिखा हो। अब आप खुद सोचिए कि यदि किसी लेटर पे कोई एड्रेस नहीं हो तो वह लेटर किस दिशा में जाएगा, कहाँ जाएगा, उसका कोई डेस्टिनेशन क्लियर है ही नहीं। तो बिल्कुल उसी तरह हमारे जीवन में टारगेट का होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हमको टारगेट मालूम है कि हमको किधर जाना है तभी हम उस दिशा में सही प्रयास करेंगे और एक निश्चित दिशा में किया गया प्रयास, सार्थक प्रयास ही आपको सफलता की मार्ग पर उन्नत करता है, आपको आगे बढ़ाता है। आइए शुभारंभ करते हैं आज के सेशन का। 11 सितंबर से बनने वाले जितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इससे पहले जो आपका होता है प्रीवियस डे रिवीजन, है ना। प्रीवियस डे मतलब 10 तारीख को, 10 सितंबर को जो मैंने प्रश्न पूछे थे उसका एक क्विक रिवीजन हो जाए। किसी भी चीज़ का रिवीजन जरूरी होता है क्योंकि यदि आप रिवाइज करते हैं किसी चीज़ को तो वह चीज़ें आपके दिमाग में, आपके मानस पटल में पूरी तरह से बैठती जाती हैं और एक अवसादी चट्टान की तरह कठोर हो जाती हैं। देखिए, अभी हाल ही में चुनाव आयोग ने किस समुदाय के परंपराओं का सम्मान रखने के लिए हरियाणा विधानसभा के तारीखों को परिवर्तित कर दिया है? तो ये कौन सा समाज था, बता दीजिएगा। बिश्नोई समाज। आईसीसी महिला T20 विश्व कप में भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान कौन है? तो हरमनप्रीत कौर कप्तान होंगे। अक्टूबर-नवंबर में जो है ये आपका विश्व कप आयोजित किया जाना है और कहाँ पे होगा? तो यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात में इसका आयोजन किया जाएगा। इसका आयोजन पहले बांग्लादेश में होना था, लेकिन चूँकि बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता है इसलिए वहाँ से ये जो है ट्रांसफ़र करके संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई में इसका आयोजन कर दिया गया है। अभी हाल ही में भारत और फ्रांस के मध्य में किस सागर के तट पर वरुण सैन्य अभ्यास का आयोजन हुआ था? भारत और फ्रांस के बीच में नौसेना का अभ्यास वरुण सैन्य अभ्यास है और यह किस सागर के तट पर हुआ है? भूमध्य सागर। और भूमध्य सागर के बारे में कहा जाता है कि यह विश्व का सबसे बड़ा स्थल आबद्ध जो सागर है। हाल ही में किसे भारतेंदु नाट्य अकेडमी का अध्यक्ष चुना गया है? तो रतिशंकर त्रिपाठी इसके सही उत्तर होगा। और साथ ही साथ हाल ही में किसे ललित कला एकेडमी का अध्यक्ष चुना गया है? तो ये वाराणसी काशी विद्यापीठ संबंधित हैं, डॉक्टर सुनील विश्वकर्मा। हाल ही में किस तिथि को ब्राज़ील ने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया था? तो पिछले 7 सितंबर को ब्राज़ील के द्वारा अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। विश्व का 5वां सबसे अधिक आबादी वाला और सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला देश अगर पूछा जाता है तो आपका ब्राज़ील हो जाता है। नकाला पोर्ट किस देश में स्थित है? तो ये आपका मोजाम्बिक है। और मोजाम्बिक किस महाद्वीप में पड़ता है? मोजाम्बिक आपका अफ्रीका महाद्वीप का देश है। अभी हाल ही में किसने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है? तो रविंद्र जडेजा क्रिकेटर आपके रहे हैं और इन्होंने अब संन्यास भी ले लिया है क्रिकेट से और साथ ही साथ जो है हाल ही के दिनों में इन्होंने बीजेपी की मेंबरशिप ग्रहण की है। तो ये रहा कल का प्रीवियस डे का रिवीजन। टुडेज क्वेश्चन, आज का जो प्रश्न है आपके लिए, पहला क्वेश्चन आपका है, अभी हाल ही में यूएस ओपन 2024 महिला एकल विजेता कौन बनी है? इस समय यूएस ओपन का आयोजन हो रहा है और इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा यहाँ पे मारिया एरिना सबलेंका, है ना। इनका जो नाम है एरिना सबलेंका है और ये किससे संबंधित हैं? तो बेलारूस से बिलोंग करती हैं और इन्होंने अभी यूएस ओपन 2024 महिला एकल विजेता बनी है ना। तो इनको याद रखिएगा, इनका देश आपसे पूछा जाएगा। बेलारूस को आप देख लीजिए साथ में, ये तो आपकी है मारिया सबलेंका, इनका चित्र है और इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा बेलारूस की लोकेशन, एक यूरोपीय देश है। कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करिएगा बेलारूस की कैपिटल क्या है, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। अब ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता की बात हो रही है।
यूएस ओपन वर्ष में सबसे अंतिम में होता है, सबसे अंत में यूएस ओपन होता है। अगर पूछा जाए सबसे पहले कौन होता है, देखिए एक वर्ष में 4 ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिताएं होती हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन जनवरी महीने में होता है और ये जो है ऑस्ट्रेलिया में होता है। इसके बाद आपका फ्रेंच ओपन आता है अप्रैल मई में और ये जो है आपका अप्रैल मई में होगा फ्रांस में। इसके बाद विंबलडन आपका आता है, विंबलडन ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है और ये जो है आपका इंग्लैंड में होता है। और साथ ही साथ याद रखिएगा यहाँ पर यूएस ओपन और यूएस ओपन वर्ष का सबसे अंतिम ग्रैंड स्लैम है जो कि अमेरिका में होता है। तो 4 आप ग्रैंड स्लैम याद रखिएगा। फिलहाल प्रश्न का उत्तर, एरिना सबलेंका जो हैं बेलारूस से बिलोंग करती हैं, इन्होंने हाल ही में यूएस ओपन 2024 महिला एकल खिताब जीता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपका है, अभी हाल ही में किसे राजस्थान रॉयल्स का नया हेड कोच नियुक्त किया गया है? युवराज सिंह, मौनी मार्कल, राहुल द्रविड़ या फिर रविंद्र जडेजा? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ये है आपके राहुल द्रविड़। और राहुल द्रविड़ इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। राहुल द्रविड़ जो कुछ समय पहले तक भारतीय राष्ट्रीय टीम के कोच थे और इन्हीं की कोचिंग में जो है भारत ने T20 वर्ल्ड कप जीता था, जिसका आयोजन वेस्ट इंडीज और यूएसए में हुआ था। तो राहुल द्रविड़ को हाल ही में राजस्थान रॉयल्स का नया हेड कोच घोषित किया गया है, नियुक्त किया गया है। और राहुल द्रविड़ वही प्लेयर हैं जिनको मिस्टर रिलायबल और साथ ही साथ भारत की दीवार भी कहा जाता था, क्योंकि इनके बारे में कहा जाता है कि यह शोएब अख्तर की 160 किलोमीटर प्रति घंटा की फेंकी गई रफ्तार से गेंद फेंकते थे, उनकी गेंदों को जो है अपने पैड के पास वहीं पे रोक लेते थे और अपने विकेट को बचा लेते थे। तो इनको भारत की दीवार भी कहा जाता है, मिस्टर रिलायबल के नाम से फेमस थे अपने समय में, है ना। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपका यहाँ पे है, दिया गया है, अभी हाल ही में किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया? शिक्षक दिवस अलग है, शिक्षा दिवस अलग है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कहिएगा या अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कहिएगा, किस तिथि को मनाया गया है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन डी यहाँ पे होगा राइट, 8 सितंबर को। 8 सितंबर को साक्षरता दिवस के रूप में मनाया गया। अब दिवस की चर्चा हो रही है तो इस महीने से संबंधित जितने भी दिवस हैं उनको हम सरसरी निगाह से देख लेते हैं। मुख्य रूप से जो दिवस आपके आते हैं, देखिए 2 सितंबर को मनाया गया विश्व नारियल दिवस। 3 सितंबर को स्काईस्केपर्स डे मनाया गया था, यानी गगनचुंबी इमारतों का शहर किसे कहा जाता है, आप बताएंगे नहीं यार। तो स्काईस्केपर्स डे 3 सितंबर। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया गया। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया गया। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया गया। 21 सितंबर को जो है विश्व शांति दिवस मनाया जाएगा। और साथ ही साथ जो है आपका 27 सितंबर को जो है आपका विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाएगा। तो ये आपके कुछ दिवस हैं जो इस महीने मनाए जाने वाले हैं। फिलहाल प्रश्न का उत्तर, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया गया? आप 8 सितंबर। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में किसे केंद्र सरकार ने देश का नया वित्त सचिव नियुक्त किया है? निम्नलिखित में से किसे देश का नया वित्त सचिव नियुक्त किया गया है? विजय शंकर पांडे, विनय मोहन क्वात्र, तुहिन कांत पांडे या फिर रजनीश चौबे? तो ये हैं आपके तुहिन कांत पांडे, ऑप्शन सी तुहिन कांत पांडे। इनको जो है केंद्र सरकार के द्वारा अभी नया वित्त सचिव घोषित किया गया है। फिगर में इनको आप अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि मेरा ये मानना है कि पढ़ना तो है ही, लिखना तो है ही, लेकिन यदि हम किसी चीज़ को डायग्राम के माध्यम से, मैप के माध्यम से या चित्र के माध्यम से अगर आप देखते हैं तो वह चीज़ें हमारे दिमाग पर, हमारे मानस पटल पर काफ़ी समय तक अंकित रहती हैं, देर तक अंकित रहती हैं और याद करने में हमको आसानी होती है। फिलहाल तुहिन कांत पांडे को केंद्र सरकार के द्वारा देश का नया वित्त सचिव अनाउंस किया गया है, घोषित किया गया है। लगभग आधा रास्ता हम लोग जो है इस सेशन में हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। दोस्तों इस वीडियो का जो PDF है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम को आप ज्वाइन करिए और वहाँ पर आपको लगभग प्रत्येक दिन जो अच्छे प्रश्न जो प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं वो आपसे पूछे जाते हैं। और आपकी तरह कई विद्यार्थी वहाँ पर जुड़े हुए हैं जो कि अपने खुद का मूल्यांकन करते हैं। और सबसे मज़े की बात यह है कि यह सभी प्रश्न आपके करंट अफेयर्स के ही होते हैं जो इन दिनों ट्रेंडिंग में हैं और जिनकी संभावना आने वाले एग्जाम में ज़्यादा है।
नेक्स्ट अगला प्रश्न, अभी हाल ही में किस देश में CBSE ने देश के बाहर अपना पहला रीजनल ऑफिस खोला है? CBSE यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने देश के बाहर किस स्थान पर अपना पहला रीजनल ऑफिस खोला है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन डी, दुबई। UAE संयुक्त अरब अमीरात का एक शहर है दुबई, और यहीं पर जो है आपका अबू धाबी UAE की राजधानी पड़ती है, जहां पर बुर्ज खलीफा है। और बुर्ज खलीफा के बारे में कहा जाता है कि यह विश्व की सबसे ऊंची बिल्डिंग है। तो बुर्ज खलीफा को आप यहाँ पे देख सकते हैं निश्चित रूप से, और इक्का दुक्का क्वेश्चन कभी कभी आपसे बुर्ज खलीफा से भी बन जाते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपका होगा, हाल ही में उपराष्ट्रपति जी के द्वारा, उपराष्ट्रपति आपके कौन है? जगदीप धनखड़। हाल ही में उपराष्ट्रपति जी के द्वारा यूपी के किस शहर में सैनिक स्कूल की आधारशिला रखी गई है, उद्घाटन किया गया है? वाराणसी, प्रयागराज, 2 बार वाराणसी आपका गया है। वाराणसी है, प्रयागराज है, गोरखपुर है। कहाँ पे जो है उपराष्ट्रपति जी के द्वारा सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर जो आपका होगा ऑप्शन डी यहाँ पे हो जाएगा, गोरखपुर। गोरखपुर अगर पूछा जाए तो गोरखपुर गोरखनाथ की धरती के रूप में जाना जाता है। राप्ती नदी के किनारे पे स्थित है, और राप्ती नदी किसकी सहायक है? आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताएंगे। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपका है, केंद्र सरकार ने बिजनेस रिफाइनर्स एक्शन प्लान 2022 के सफल क्रियान्वयन के लिए किस राज्य को टॉप अचीवर्स कैटेगरी इन सिटीजन सर्विसेज में सम्मानित किया है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर गोवा? बिजनेस रिफाइनर्स एक्शन प्लान 2022 के सफल क्रियान्वयन हेतु किस राज्य को टॉप अचीवर्स कैटेगरी इन सिटीजन सर्विसेज में सम्मानित किया गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन। अब मध्य प्रदेश की बात हो रही है तो ये रहा आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की बात करिए, राजस्थान, यहाँ की जो राजधानी है भोपाल है। मंगू भाई छगन भाई पटेल यहाँ के राज्यपाल हैं, और मोहन सिंह जो हैं यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट प्रीवियस डी क्वेश्चन जो मैंने लास्ट क्लास में आपसे पूछा था, पेरिस पैरालंपिक में भारत किस पायदान पे है? पेरिस पैरालंपिक जो अभी आपका चल रहा था, 8 सितंबर को इसका समापन हुआ, और इस पैरालंपिक में भारत ने अभूतपूर्व प्रदर्शन किया है और अपने पिछले रिकॉर्ड को ध्वस्त किया है। पेरिस पैरालंपिक में भारत किस पायदान पे था? तो भारत 7 गोल्ड मेडल के साथ कुल 29 पदक भारत जीता। और यहाँ पे जो है भारत आज की डेट में किस नंबर पे है? तो भारत की स्थिति 18वें पायदान पे है। ये भी आपको ध्यान रखना होगा। पैरालंपिक में पिछले बार की अपेक्षा, पिछले बार भारत ने 19 पदक हासिल किए थे, अब की बार भारत ने 29 पदक हासिल किए हैं। तो निश्चित रूप से भारत का जो प्रदर्शन रहा है आपका यहाँ पे स्वर्णिम रहा है, अच्छा रहा है, और पिछले बार के रिकॉर्ड को इन्होंने ध्वस्त किया। नेक्स्ट टुडेज क्वेश्चन, आज का क्वेश्चन क्या है? सेमिकॉन इंडिया 2024, सेमिकॉन इंडिया 2024 की मेज़बानी किस राज्य के द्वारा की जाएगी आपसे पूछा गया है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना या फिर कर्नाटक? तो इस प्रश्न का उत्तर कमेंट सेक्शन में अपेक्षित होगा। निश्चित रूप से जो है इस वीडियो का जो सॉल्यूशन PDF है मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कराता हूँ, आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो करिए। इसके अलावा आप मुझे इन सोशल नेटवर्किंग साइट पे फॉलो कर सकते हैं। आपको यहाँ पर लगभग हर दिन, प्रत्येक दिन प्रतियोगी परीक्षाओं के संबंध में जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ होती हैं या महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं जो संभावित होते हैं, आपको मैं प्रोवाइड करता रहता हूँ। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी।